मित्रों, दोस्तों, साथियों, हम बार बार अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप को भला बुरा कहते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि हम अपनी कमज़ोरियों और अपनी कमियों को सहजता के साथ स्वीकार करके अपने आप से जितनी अधिक मोहब्बत करेंगे, अपने आप से जितना अधिक प्यार करेंगे, उतना ही हम अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म करते हुए अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करेंगे और हम अपनी तमाम असफलताओं, तमाम कमज़ोरियों और तमाम कमियों को दूर करते हुए अपने आप को और ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा मजबूत बाहर से भी और भीतर से भी बनाते चले जाएंगे। फ्रायड का नाम तो सुना ही होगा आपने। वो काम भावना की बात करता है और कहता है कि काम शक्ति मनुष्य की सबसे शक्तिशाली शक्ति है और मनुष्य को जितना अधिक ताकत देती है, शायद अन्य कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य को अंदर से इतना अधिक स्ट्रेंथ देती है। तो मनुष्य कैसे इस शक्ति का सामना करता है और कैसे इसको अपने लिए उपयोग करते हुए अपने व्यक्तित्व के निर्माण करने में, अपने आप को निर्मित करने में और अपने भीतर और बाहर की दुनिया को समृद्ध करने में इसका उपयोग करता है कि नहीं करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रायड का चेतन, अवचेतन और उपचेतन का जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि हम अपने मन की शक्ति का जितना अधिक उपयोग कर सकते हैं और हम अपने अवचेतन की चीज़ों को जितना अधिक बाहर ला करके उसको इतना अधिक समृद्ध करेंगे, वही चीज़ें हमारे स्वप्न में आएगी और वो स्वप्न ही हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। क्योंकि जो मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती है वो उसके अवचेतन में चली जाती है और जब उसके अनुकूल माहौल आता है, जब उसके अनुकूल चीज़ें बनने लगती है तो वो सारी चीज़ें उसके स्वप्न में और उसके यथार्थ में उसके सामने आती है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा शरीर एक मशीन है, वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी बहुत बड़ी मशीन है और इसमें भी कई बार डिफ़ॉल्ट आता है। उसकी डिफ़ॉल्ट के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। फ्रायड ने पहली बार ये कहा था कि मनुष्य की दुनिया सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं है और बाहर की दुनिया ही सत्य नहीं है, बल्कि मनुष्य के मन में एक बहुत गहरी दुनिया है जो मनुष्य की बाहर की दुनिया को बहुत गहरे से प्रभावित करती है और अंदर की दुनिया को निर्मित करने में और बाहर की दुनिया को निर्मित करने में एक दूसरे की दोनों की बड़ी बड़ी भूमिकाएं हैं। इसलिए हम सिर्फ बाहर के यथार्थ को नहीं देख सकते हैं, बल्कि मनुष्य के भीतर का जो अनंत है और जो उसका अवचेतन है और उसमें न जाने कितनी परतें हैं, उन सारी चीज़ों की कल्पना, उन सारी चीज़ों की बातें करना कितना ज़रूरी है और उसको समझना कितना आवश्यक है, ये फ्रायड के मनोविज्ञान को समझ करके हम समझ सकते हैं। और अज्ञेय जैसे उपन्यासकार ने इस इस अवचेतन पर बड़े विस्तार से लिखा है। चाहे आप शेखर एक जीवनी पढ़िए, चाहे नदी के द्वीप पढ़िए, दोनों ही उपन्यास मनुष्य के उस अवचेतन, उस काम भावना के संसार की और उस लोक की एक बारीक अभिव्यंजना है, बारीक व्याख्या है। और इस व्याख्या को अगर हम समझ जाते हैं तो हम मनुष्य के मन की न जाने कितनी परतें समझ सकते हैं। इसलिए मनोविज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान को समझ कर ही हम मानव समाज की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और मेडिकल साइंस भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। और ख़ुद फ्रायड डॉक्टर थे और डॉक्टर होने के कारण उन्हें मनोविज्ञान की दुनिया के इतने सारे लोगों का उन्होंने पता लगाया, इतनी सारी चीज़ों का पता लगाया और उन्होंने पहली बार सामाजिक यथार्थ के भीतर से मनुष्य के मनोवैज्ञानिक यथार्थ को उजागर किया। और उन्होंने बताया कि हम जब बहुत सारी मानसिक बीमारियों के शिकार होते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं और हम उनकी वास्तविक पड़ताल नहीं करते हैं, उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इसीलिए वो सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती है और हम मान लेते हैं कि आदमी पागल हो गया है। तो पागल होने के पीछे कहता है कि उसके अंदर का जो जगत है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है और जब वो प्रभावित हुआ है तो उस चीज़ों को समझना होगा और समझ करके ही हम उसका समाधान कर सकते हैं। तो मेडिकल साइंस हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे आर्ट हो, ये सारी चीज़ें, ये सारे डिसिप्लिन आपस में कंसल्ट करके उस मनोवैज्ञानिक दुनिया की आबाद रहने वाली जो दुनिया है उसके भीतर की जो समस्याएं हैं उनका समाधान निरंतर करती रहती है। और ये समाधान करना और ये समाधान ढूंढना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं यही कहूँगा कि हम इस चीज़ को समझें और
एक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते और सामाजिक प्राणी होने के नाते हम जितना अधिक मनोविज्ञान को समझेंगे, शायद समस्याओं का समाधान हमारे लिए आसान हो जाएगा। शब्बा खैर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें प्रमोट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।